Students, sum from the exercise 3.4 question seconds fifth sum. A library has a fixed charge. मतलब कि लाइब्रेरी पे आप कोई बुक लेने जाते हो तो उनका फिक्स चार्ज है फॉर द फर्स्ट 3 डेज, यानी कि आप बुक एक दिन के लिए रखो, 2 दिन के लिए रखो कि 3 दिन के लिए, उसका चार्ज फिक्स है. देयर आफ्टर द एडिशनल चार्जेस आर अप्लाइड. तो हमें क्या फाइंड करना है, फिक्स्ड चार्ज और जो 3 दिन के बाद जो दिन होते हैं उन पर कितना चार्ज लगता है वो हमें फाइंड करना है. तो पहले तो सपोज करेंगे लेट द फिक्स्ड चार्ज is rupees x and charge per day is rupees y. तो ये दो तरीके से चार्जेस है. तो इसके लिए जैसे आगे हमने एक सम देखा था, तो टोटल चार्जेस क्या होंगे, टोटल चार्जेस क्या होंगे, तो जो फिक्स्ड चार्ज है वो तो लेना ही है हमें, प्लस आपके जो टोटल दिन है उसमें से फर्स्ट 3 डेज माइनस करेंगे एंड देन मल्टीप्लाई बाय चार्ज पर डे. फिर से ये फॉर्मूला बना हुआ, एक बार समझ लो. टोटल चार्जेस कैसे लगता है, जो फिक्स्ड चार्ज 3 दिन का लगा था वो प्लस जो टोटल दिन है उसमें से 3 माइनस जो फिक्स्ड चार्ज के वो एंड मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज पर डे. तो सरिता पेड ₹27, उसने 27 रुपीस पे किए होंगे कितने दिन के, फॉर अ कैप 7 डेज. तो 27 रुपीस फॉर 7 डेज. तो 27 फिक्स चार्ज हमारा x प्लस टोटल डेज हमारे 7 है, उसमें से 3 माइनस करेंगे एंड चार्ज पर डे हमारा y. सो 27 इज इक्वल टू x प्लस 4y. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. सेकंड इक्वेशन सेकंड स्टेटमेंट पर से पेड 21 रुपीस फॉर 5 डेज. तो कैसे लिखेंगे, 21 रुपीस टोटल चार्ज हुआ, फिक्स्ड चार्ज हमारा x, टोटल डेज 5, उसमें से 3 माइनस इनटू y. तो 21 इज इक्वल टू x प्लस 2y. ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन. अभी आप ये दोनों इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो. Okay, the next sum from exercise 3.5 question 4 is the first. A part of monthly hostel charge is a fixed and the remaining depends on the number of days one has taken a food in the hostel, in the mess. मतलब कि हॉस्टल में चार्जेस कैसे है, फिक्स चार्ज आपको पे करना है, वेदर कोई स्टूडेंट फूड लेता है कि नहीं लेता है, वो फिक्स चार्ज हम ले लेते हैं x. एंड दूसरा जो चार्ज है वो जितने दिन मेस में फूड लेता है उसका चार्ज है. तो सपोज करेंगे लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू ₹x एंड मेस चार्ज, जो मेस में जब खाना खाता है उसका चार्ज ₹y पर डे. तो जैसे आगे हमने इक्वेशन बनाया इसमें भी बनेगा टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज फिक्स चार्ज तो उसको पे करना ही है, प्लस मेस चार्ज इनटू नंबर ऑफ डेज द फूड ईटन. फिर से ये कैसे बना, टोटल चार्जेस कैसे लगेंगे, हॉस्टल का जो फिक्स चार्ज है वो प्लस जितने दिन खाना खाते हैं मल्टीप्लाई बाय जो पर डे का चार्जेस है वो. तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट हमें दिए हुए हैं. 1000 रुपीस चार्ज होता है हमारा फिक्स्ड चार्ज x, मेस चार्ज y into
नंबर ऑफ डेज, तो 1000 रुपीज कब लगता है जब 20 डेज खाना खाते हैं। तो इक्वेशन बन गया x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा देख लो आप। चार्जेस है 1180 x प्लस y, 1180 चार्ज होता है फॉर 26 डेज, तो into 26, so equation will become x plus 26y is equal to 1180. So we have make a two equation, और अभी हम इसको कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन 4 का जो सेकंड था वो फ्रैक्शन वाला सम था, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में ऐड और सब्ट्रैक्ट करने वाला, जो आगे हम पढ़ चुके हैं, वो आप खुद प्रैक्टिस कर लेना। The next sum is Yes scored a 40 marks in the test, getting a 3 marks for each right answer and lost 1 for the wrong answer. मतलब कि ये जो एग्जाम है उसमें करेक्ट अगर आपके राइट क्वेश्चन जितने भी है तो एक क्वेश्चन के आपको 3 मार्क्स मिलेंगे एंड जितने भी रॉन्ग है उसके 1 मार्क्स के हिसाब से कट हो जाएंगे। तो यहाँ पे पहले तो सपोज क्या करना, फाइंड क्या करना है हमें, टोटल क्वेश्चन, मतलब कि सपोज क्या करेंगे, लेट करेक्ट आंसर is equal to x and incorrect answer is equal to y। तो करेक्ट आंसर प्लस इनकरेक्ट आंसर, ये दोनों को जब आप प्लस करोगे x प्लस y, वो आपके टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब इक्वेशन बन जाता है उससे आप सॉल्व करोगे, आपको x एंड y मिल जाएगा, फिर उनका प्लस कर देना, वो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें पूछा गया है टोटल क्वेश्चन फाइंड करने के लिए। ओके, नाउ करेक्ट आंसर x, इनकरेक्ट आंसर y। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, पहले स्टेटमेंट के लिए टोटल मार्क्स इज इक्वल टू करेक्ट आंसर इनटू करेक्ट आंसर के कितने मार्क्स है 3 माइनस, उसमें से माइनस हो जाते हैं कौन से, इनकरेक्ट आंसर, मल्टीप्लाई बाय इनकरेक्ट आंसर के कितने मार्क्स कट होते हैं 1। ओके, सो द टोटल स्कोर हमारा है 40, करेक्ट आंसर हमारा x into 3 यानी 3x माइनस इनकरेक्ट आंसर y into 1 यानी y। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। दूसरा इसके जैसे ही बनेगा, टोटल मार्क्स इज इक्वल टू करेक्ट आंसर इनटू सेकंड स्टेटमेंट में आप देखेंगे कि हमारा स्कोर 50 होता है इफ अ गेटिंग ऑफ 4 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, यानी करेक्ट आंसर के 4 मार्क्स माइनस इनकरेक्ट आंसर, और इनकरेक्ट के मार्क्स करते हैं 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2, इसमें स्कोर हो जाता है हमारा 50, करेक्ट x यानी 4x, इनकरेक्ट y यानी 2y, इसमें से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 4x में से 2x कॉमन निकालेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे तो 2x, इसमें से 2 कॉमन निकलेगा y, और वो 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। इजीली ये दो इक्वेशन हमने फॉर्म कर दिए, इससे आप x एंड y फाइंड करेंगे, फिर लिखना टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज इक्वल टू x प्लस y। ओके, द नेक्स्ट सम फॉर्म क्वेश्चन 4 फोर्थ सम, थोड़ा डिफरेंट सम है, ध्यान रखना। Places A and B are 100 kilometer apart on the highway। मतलब हाईवे पर के ये दो प्लेस है जिनके बीच का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 100 किलोमीटर। ओके, नाउ one car start from the A and another car start from the B at the same time
इफ द कार ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, मतलब कि दोनों कार अगर सेम डायरेक्शन में जाती है, दिस साइड A एंड ऑन द सेम डायरेक्शन B, देन दे हैव मीट आफ्टर 5 hours। अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो वो 5 घंटे के बाद मिलते हैं। एंड इफ दे ट्रैवल ऑन ऑपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे के सामने आते हैं, ईच अदर, देन दे विल मीट इन द 1 hour। देन व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार? तो पहले तो हम सपोज कर लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ कार A is x kilometer per hour and the speed of car B is y kilometer per hour। ओके, नाउ पहला केस हमें जो दिया है वो है सेम डायरेक्शन, मतलब कि दोनों कार सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। ये A प्लेस, ये B प्लेस, मान लो कि कार A ऐसे जाती है और B भी ऐसे जाती है, एंड आफ्टर 5 hours दे विल मीट हियर। तो कैसे करेंगे इधर? पहले तो हमारे पास फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इफ वी मेक अ सब्जेक्ट टू अ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, तो सेम डायरेक्शन में जब जाते हैं तब डिस्टेंस ऑफ कार ए का डिस्टेंस कितना कवर होगा? तो स्पीड इनटू टाइम। तो कार ए की स्पीड हमारे पास है x इनटू टाइम, मतलब कि जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तब उनको टाइम लगता है 5 hours, यानी कार ए कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 5x। सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ कार बी वो हो जाएगा 5y। नाउ क्या करेंगे? सोचो आप कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, मतलब कि ऑब्वियसली दोनों कब मिलेंगे? जब ए की स्पीड ज्यादा होगी और बी की स्पीड कम होगी। ए की स्पीड ज्यादा है, वो बी को फॉलो करता है, एंड आफ्टर 5 hours दे विल मीट हियर। तो ए कितना डिस्टेंस कवर करता है, बी कितना डिस्टेंस कवर करता है, वो हम नहीं जान सकते, बट इतना कंफर्म है कि बी जितना डिस्टेंस कवर करेगा उससे ये 100 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस ए कवर करता है। इतना 100 है तो बी ने इतना कवर किया, ए ने इतना कवर किया, मतलब कि ए कार ने बी से 100 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। तो वो मैं इधर लिख रहा हूं, देखो ध्यान से। तो डिस्टेंस ऑफ ए माइनस डिस्टेंस ऑफ बी इज 100। डिस्टेंस ऑफ कार ए हमने देखा था 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। 5 कॉमन निकलेगा, डिवाइड में चला जाएगा, वो हो जाएगा 20। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। नाउ ये तो था सेम डायरेक्शन के लिए। नाउ फॉर द ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि दोनों कार एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। तो डिस्टेंस ऑफ कार ए, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड तो हमारी x है, एंड टाइम मतलब कि इफ दे ट्रैवल टुवर्ड ईच अदर, टुवर्ड मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जब मीट होते हैं, दे विल मीट इन 1 hour, यानी कि हमारा इधर जो टाइम है वो 1 है, तो 1 into x। सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ कार b इज इक्वल टू 1 into y। जैसे ये लिखा वैसे इधर एक स्टेटमेंट लिखते हैं क्या? तो यहां पर भी कार ए कितना डिस्टेंस कवर करती है, कार बी कितना डिस्टेंस कवर करती है, वो नहीं जान सकते, बट कार ए का डिस्टेंस एंड कार बी का डिस्टेंस ये दोनों प्लस होके ये हमारा टोटल जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो मिल जाएगा, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ए प्लस डिस्टेंस ऑफ बी ये 100। तो ये दोनों में सिर्फ इतना ही चेंज था, यहाँ पे था डिस्टेंस ऑफ ए माइनस डिस्टेंस ऑफ बी 100 जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तब,
and when they are on the opposite direction we have to write that distance of A plus distance of B is 100. distance of A 1x यानी कि x plus y is equal to 100. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2. तो दोनों एकदम इजी इक्वेशन बन गए. अब एलिमिनेशन से करो तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा. Okay, the next sum of same exercise question 4 का 5th. ये थोड़ा अलग sum है. The area of a rectangle gets reduced by 9 square unit if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. मतलब कि आपको कोई ओरिजिनल रेक्टेंगल दिया हुआ है, मान लो कि इसकी लेंथ x ले लेते हैं और ब्रेड्थ ले लेते हैं y, तो इसका एरिया हो जाएगा xy. बट इसका जो टोटल एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट डिक्रीज हो जाता है. कब? तो इफ वी रिड्यूस द लेंथ बाय 5 यूनिट, अगर लेंथ को हम 5 यूनिट डिक्रीज कर देते हैं एंड जो ब्रेड्थ है वो इंक्रीज बाय 3 यूनिट, यानी ब्रेड्थ को हम 3 यूनिट इंक्रीज कर देते हैं, तो ये जो नया रेक्टेंगल बनता है वो ओरिजिनल रेक्टेंगल से उसका एरिया 9 यूनिट स्क्वायर यूनिट कम होता है. फिर दूसरा स्टेटमेंट है वो बाद में देखेंगे. तो पहले जब हम सपोज करते हैं लेट द लेंथ इज x unit and the breadth is y unit. तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता है हमें L into B यानी कि xy. ये हमारा ओरिजिनल एरिया हो गया, जो पहला ओरिजिनल रेक्टेंगल है उसका एरिया. अभी क्या करते हैं? लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, तो न्यू लेंथ ओरिजिनल लेंथ थी x, उसको 5 यूनिट रिड्यूस किया. न्यू ब्रेड्थ, तो ओरिजिनल ब्रेड्थ थी हमारी y, तो ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, यानी इसको 3 यूनिट हम इंक्रीज करते हैं. तो न्यू एरिया इज इक्वल टू L into B. L यानी x minus 5, B यानी y plus 3, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये xy plus 3x minus 5y minus 15. तो ये न्यू एरिया, ये हमारा ओरिजिनल एरिया. बट जो न्यू एरिया होता है वो होता है रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट. तो वो स्टेटमेंट इधर लिखते हैं, न्यू एरिया है इज रिड्यूस्ड बाय 9 यूनिट देन ओरिजिनल एरिया. फिर से जो न्यू एरिया बन रहा है वो रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट, रिड्यूस यानी माइनस 9 बाय द ओरिजिनल. न्यू एरिया ये रहा हमारे पास xy plus 3x minus 5y minus 15. ओरिजिनल एरिया xy minus 9, xy कट, 3x minus 5 minus 15 जाएगा उस साइड, प्लस 15 हो जाएगा, प्लस 15 minus 9 हो जाएगा 6. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. सिमिलर प्रोसेस हम सेकंड स्टेटमेंट के लिए करेंगे. सेकंड स्टेटमेंट में फिर से न्यू लेंथ क्या हो रहा है इस टाइम पे? इफ वी इंक्रीज द लेंथ, यहाँ पे लेंथ को इंक्रीज किया जा रहा है 3 यूनिट, तो न्यू लेंथ हो जाएगी x plus 3 एंड द ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट, मतलब ब्रेड्थ को भी यहाँ पे इंक्रीज किया जा रहा है. तो न्यू ब्रेड्थ is y plus 3 यूनिट. अगेन न्यू एरिया क्या हो जाएगा? दोनों का मल्टीप्लाई, L into B, सॉरी यहाँ पे 2 यूनिट है, y plus 2 यूनिट, y plus 2 यूनिट. तो xy plus 2x plus 3y plus 6. तो ये है हमारा न्यू एरिया. तो यहाँ पे इफ वी इंक्रीज द लेंथ by 3 unit and breadth by 2 unit, the area is increased by 67 square unit. तो जो नया एरिया बनता है, न्यू एरिया,
इज प्लस 67। जैसे कि यहाँ पे -9 था, ये प्लस हो जाता है किससे? ओरिजिनल से। न्यू एरिया इज xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6, ओरिजिनल एरिया हमारा xy प्लस 67, xy कट 2x प्लस 3y, 6 वहां पे माइनस हो जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर बी। तो ये इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, दो इक्वेशन रेडी हो गए। अब इसको कोई भी मेथड से भी सॉल्व करके x एंड y फाइंड कर सकते हो। फिर सम फ्रॉम द लास्ट एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट, रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। मतलब कि रितु जब डाउनस्ट्रीम में जाती है तो 20 किलोमीटर के लिए उसको 2 आवर्स लगते हैं। एंड अपस्ट्रीम जब रिटर्न के टाइम पे, रिवर के रिटर्न में जब आती है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो 4 किलोमीटर के लिए उसको 2 आवर्स लगते हैं। देन फाइंड हर स्पीड इन द रोइंग इन द स्टिल वाटर एंड द स्पीड इन करंट। यानी कि हमें स्टिल वाटर में, यानी कि पानी जब स्टेडी हो तब, एंड वाटर की स्पीड फाइंड करनी है। तो पहले तो सपोज करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ रितु in still water is x kilometer per hour and the speed of current, the speed of water current is y kilometer per hour। तो रितु जब डाउनस्ट्रीम में जाएगी तो स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम स्पीड एट डाउनस्ट्रीम, ओके, मतलब कि रितु जब डाउनस्ट्रीम में जा रही है तो दोनों स्पीड का प्लस होगा, रितु की स्पीड एंड वाटर की स्पीड। एंड स्पीड एट अपस्ट्रीम, मतलब कि रितु जब रिटर्न आएगी तो दोनों स्पीड का माइनस होगा, रितु की स्पीड x माइनस रिवर की स्पीड, वाटर की स्पीड माइनस y। ओके, नाउ हमारे पास फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलो स्पीड, तो पहले डाउनस्ट्रीम की स्पीड लेते हैं जो है हमारी x प्लस y। डिस्टेंस, डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस है 20, टाइम, डाउनस्ट्रीम का टाइम है 2, दैट इज x प्लस y इज इक्वल टू 10। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। नाउ फॉर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम की स्पीड x माइनस y, अपस्ट्रीम का डिस्टेंस 4 किलोमीटर एंड अपस्ट्रीम का टाइम 2 आवर्स। तो ये दो सिंपल इक्वेशन थे वो बन गए और आप अभी इसको कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ओके, द नेक्स्ट सम ऑफ क्वेश्चन सेकंड का सेकंड, 2 वुमेन एंड अ fireman can together finish the embroidery work in 4 days। मींस कि 2 वुमेन एंड 5 मैन जब साथ में काम करते हैं तब एक काम 4 दिन में कंप्लीट करते हैं। सिमिलरली फॉर 3 वुमेन एंड 6 मैन together can finish the same work in the 3 days। तो find the time taken by the 1 woman and 1 man। तो पहले वो सपोज कर देंगे, let the woman take x days and the man take y days। मतलब कि अगर एक वुमेन काम करती है तो सी टेक x days टू कंप्लीट द वर्क, एंड अगर मैन काम करता है तो ही टेक y days टू कंप्लीट द वर्क। सो वुमन कंप्लीट द वर्क इन 1 day इज इक्वल टू 1 अपॉन x। यानी कि एक काम करने के लिए x दिन लगते हैं तो एक दिन में कितना काम होगा 1 अपॉन x।
Similarly, man can complete the work in 1 day is 1/1. अगर 1 man, 1 woman and 1 man साथ में वर्क करेंगे तो प्लस आएगा. But for the first statement, 2 women, that means 2/x, 5 men, that is 5/y. ये एक दिन का वर्क हुआ, ये एक दिन का वर्क हुआ, and they work for 4 days and they complete their one work. फिर से इसको समझो. 1/x एक वुमेन का वर्क था, तो for a 2 women 2/x. 1 man का वर्क 1/y, 5 men का वर्क 5/y. ये एक दिन का वर्क हुआ. They work for 4 days, तब जाके उनका एक दिन का काम कंप्लीट होता है. तो हमारा इक्वेशन बनेगा 2/x plus 5/y is equal to 1/4. सिमिलरली ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. अगर आप 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करना चाहो तो भी हो सकता है. 8/x plus 20/y is equal to 1. ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1. चलो, सिमिलरली फॉर द सेकंड स्टेटमेंट, 3 women, that is 3/x, 6 men, 6/y. They work for 3 days and they complete that वर्क. तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे. 9x 18y इज इक्वल टू 1. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2. तो ये दोनों इक्वेशन बन गए और आप देख सकते हो कि इसमें वेरिएबल डिनोमिनेटर में, तो हमें वो डिनोमिनेटर वाली वीडियो देख के इसको सॉल्व करना पड़ेगा. ओके, द लास्ट सम ऑफ एक्सरसाइज 3.6. Ruhi travels 300 km to her home, partly by train and by bus. She takes 4 hours. If she travels 60 km by train and remaining by bus, and if she travels 100 km in train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. मतलब 4 hours plus 10 minutes. Then find the speed of both. पहले तो suppose करेंगे, let the speed of train is x kilometer per hour and the speed of bus is y kilometer per hour. Okay, now जो केस 1 है हमारा, जिसमें टाइम लगता है 4 आवर और 4 आवर्स, तो डिस्टेंस ऑफ ट्रेन, उस टाइम पे डिस्टेंस ऑफ ट्रेन 60 किलोमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ बस एनी रिमेनिंग, तो हमारा टोटल किलोमीटर है 300. उसमें से ट्रेन में डिस्टेंस कवर किया 60, तो 300 माइनस 60 दैट इज 240 किलोमीटर. ओके, नाउ वी हैव फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ट्रेन का डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, टोटल उनको टाइम लगता है 4 आवर, तो हम टाइम को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो यहाँ पे 2 टाइम है, टाइम ऑफ ट्रेन प्लस बस. तो ट्रेन का टाइम एंड बस का टाइम दोनों कंबाइन होकर 4 आवर्स लगते हैं उनको. टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ट्रेन का डिस्टेंस है 60 किलोमीटर प्लस बस का डिस्टेंस है 240 किलोमीटर. तो डिस्टेंस हो गया अपॉन स्पीड. ट्रेन की स्पीड है x किलोमीटर एंड बस की स्पीड है y किलोमीटर. ये हो गया 4. एक्चुअली ये हमारा इक्वेशन हो गया, बट इसमें से 4 कॉमन निकल रहा है तो हम निकाल सकते हैं. ये हो जाएगा 15x, इसमें से 4 कॉमन निकलेगा 60y और 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 1.